हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं 7 अगस्त के जो भी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसका ऑल शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर अगले शिफ्ट का जो भी प्रश्न लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया कि कॉस 41 डिग्री बटे में साइन 49 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री बटे में कॉस 39 डिग्री। जब भी ऐसा दिया हो प्रश्न में तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये कॉस 41 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है, ये 49 डिग्री है। अगर इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है तो समझ लेना इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, देखो यहाँ साइन 51 डिग्री और कॉस 39 डिग्री, दोनों को जोड़ कितना आ रहा है? दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, 39 और 51 90, तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 1 + 1 = 2। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपया है, तो मूलधन क्या है? ठीक है, तो इसको मूलधन ज्ञात करने के लिए जब भी हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि CI यानी साधारण ब्याज, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 162। इस तरह का जब दिया हो तो एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो P तो दिया हुआ, P का मान तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, P हमको निकालना है, जबकि इसका मान दिया हुआ है। तो 162 बराबर P इंटू R का मान कितना है? 9%, यानी 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 ऊपर 9 परसेंटेज के नीचे 100 आएगा, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपस में काट लेते हैं। 9 से कटेगा ये वाला, 9 के 9 कितना बचेगा? 9 के 9 से 18 से कटेगा, 18 नाम 162, फिर 9 से कटेगा 9 दूनी 18, यहाँ कट गया। अब P बराबर आ गया 2 इंटू 100 गुना 100 बराबर आ जाएगा 20,000। 20,000 मेरा मूलधन आ गया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम में, तो इसे देखना ना भूलें, इसे प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले शिफ्ट का जब भी हम वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमांक छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो हम सॉल्व करेंगे इस तरह, जैसे कि यहाँ पर 20% है तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना होगा? 20% छूट दे रहा है, मतलब 80 रुपये में वो बेच रहा है। 80 माना कुल मूल्य अंकित मूल्य बराबर 100। ठीक है, कुल अंकित मूल्य बराबर हम 100 मान लेते हैं। तो 20% छूट दे रहा है यानी 80 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इंटू 40% फिर दे रहा है छूट, यानी 60 रुपये में बेच रहा है। फिर 75% छूट दे रहा है यानी 25 में बेच रहा है। अगर ऊपर में 3 ऐसे संख्या हो तो नीचे में 200 आएगा, 200 मतलब 2 को 100 आएगा। ठीक है, अगर दो ऊपर में 2 को संख्या हो तो 1 को 100 आएगा। ठीक है, अब आपस में काट लेते हैं। 25 4 100, 4 दूनी 8, 20 चौके 80, 20 5 100 और ये 5 से 12 5 60, यानी जो मेरा छूट प्रतिशत आया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 12 आया तो मूल्य का अंकित मूल्य कितना माने थे? 100 माने थे, तो 100 में अब 12 घटा देंगे बराबर 88% मेरा छूट प्रतिशत हुआ। ये मेरा आंसर है। ठीक है,
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या कितना है 8, ये तो फर्स्ट संख्या नहीं दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। ठीक है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम दिया है 8 और एचसीएफ दिया है 40, तो बराबर हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 320। 320 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछा गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या पूछा गया है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होता है? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होता है 2πr²। ठीक है, जबकि इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1232। अर्धगोले की त्रिज्या नहीं, अर्धगोले का यहाँ पर क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 2πr², इसकी त्रिज्या निकालना होगा। तो इसका वैल्यू दे रखा है कितना 1232, तो 1232 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान निकालना है। देखो इससे काटते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 1 के 2, 1 बचा 2 छक 12, 2 से घट गया 11 दूनी 22 और 11 से घटेगा 11 5 55 और 55, फिर 11 छक 66 माना 56 बार से कट गया। ठीक है, अब ये 28 दूनी 56, फिर कटेगा 28 दूनी 56। ओके, अब आर का मान निकालेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 28 इंटू 7। आर बराबर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 28 इंटू 7, इसको तोड़ेंगे 4 7 28 और इंटू 7, तो एक यहाँ पर वैल्यू बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बाहर आएगा और ये 4 का वर्गमूल 2 यानी बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है, तो इसको हम सबसे पहले ये लास्ट तरफ से सॉल्व करेंगे। जैसे 7 और 4 11, 11 में 25 घटा कर देंगे तो कितना होगा 5 में एक जने से 7 8 9 10 11, 11 में 25 अगर चला जाएगा 5 में एक जने से 4, 2 में एक जने से 1, 14 बचा। अब 14 में फिर -29 है, इसको घटा कर देंगे 29, 9 में 4 जाने से 5 और 2 में एक जाने से 1, 35 में फिर अगर लीजिए थोड़ा देखना। इसके बाद देखो 7 और 4 11, 11 में 25 में 11 चला गया तो 14, फिर 29 में 14 चला गया तो 15, फिर 36 में 15 जाएगा तो 6 में 5 जाने से 1, 3 में 1 जाने से 2, 21, फिर 45 में 21 घटा कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 5 में 1 जाने से 4, 4 में 2 जाने से 2, 24। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी CP और SP, सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है। 10:11 लिख ले। अंतर कितना हो रहा है मेरा, लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपया का खरीदा गया है और 11 रुपये में बेच रहा है, तो मेरा 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/100 बटे क्रय मूल्य कितना है 10, 10 से डिवाइड कर देंगे यानी 10% मेरा लाभ आ गया। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई
4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जहाँ पाई बराबर 5314 लेना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्र से 2πr/h। तो 2π का मान लेना है 5314। r का मान कितना दे रखा है, r का मान दे रखा है 4 और h माने ऊंचाई का मान दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ नीचे पॉइंट के बदले 100 आएगा 2। ठीक है, 2 0। अब आपस में देखो गुना करते हैं। 4 5 6 20, 20 दूनी 40, यानी 3.14 इंटू 40 इतना डिवाइड बाई 100 कर दिए। इसको 3000 4 को 4 4 16 का 6, 4 4 1 5, 4 4 16 का 6, 4 1 4 1 5, 4 3 12 इतना आ रहा है बटे 100। अब 2 जीरो के बाद पॉइंट दे देंगे 125, यहाँ और 1 जीरो होगा 60। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना आया डिवाइड बाई 100। तो 2 के घर के बाद पॉइंट दे दिए, 100 से डिवाइड कर दिए। तो यही मेरा आ गया आंसर। क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष का 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक 20% और एक 15%, जबकि 3/4 का मतलब क्या, 4 में से 3 का 4 टोटल कुल है और 4 में से 3 जो हिस्सा है इसका है। तो बचा कितना, एक बचा तब ना 4 है, कुल एक इसका हुआ। ठीक है, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 20 या 60 और 15 1 15। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 60 और 15। 60 और 15 को देखो यहाँ पर लाभ बोला गया है तो हम इसको प्लस करेंगे ना कि घटाएंगे। 60 और 10 70 और 5 75, 75 हुआ। तो 75 को डिवाइड करेंगे, कुल कितना आया था मेरा 3/4, मतलब 3:1 आया था। तो 3 और 1 4 हुआ, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18.75 यानी 19। मेरे लगभग में बोला है तो 19% मेरा लाभ आ गया। ठीक है, ये 4 से डिवाइड किए क्योंकि यहाँ पर 3/4 है ना, तो 4 में से 3 का हिस्सा इसका और 4 में 3 का हिस्सा इसका हो गया तो 1 बचा, यानी 3 और 1 4 टोटल हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि यदि 28:98 समानुपात 98 y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा दिया हो तो 28/98 बराबर 98 में y का मान निकलना है। तो इसमें हम काटते हैं 14 से काटते हैं। 14 इसको हम सबसे पहले इसको काटते हैं 7 से काटते हैं। 7 4 28 और 14 7 98, 14 7 98। ठीक है, उसके बाद 14 7 98 और 4 7 28 कट गया आपस में। उसके बाद देखो यहाँ पर कटेगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 2 से कटेगा 2 चौके 8, 1 दूना 18, 49 दूना 98। तो यहाँ पर नीचे 49 बचा और ऊपर में 7। तो जब y आएगा तो 49 × 7 हो जाएगा, 49 × 7। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 333। यही इसका मान है। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि
8 तारीख का शिफ्ट का टोटल भी क्वेश्चन हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितना भी एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम उसका पूरा प्रतिदिन का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह का प्रश्न आता रहता है, ठीक है। और इसी तरह का पूछ रहा है, किसी न किसी चैप्टर से पूछे, देखो इसमें अनुपात से पूछ रहा है तो किसी में प्रतिशत से पूछ रहा है, किसी में लाभ हानि से पूछ रहा है, किसी में त्रिकोणमिति से पूछ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।